जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइन एंड एंगल से संबंधित छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। इससे पहले हमने एक और वीडियो डाला है जिसमें हमने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उसको हमने सॉल्व किया है। तो आज भी हम लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे। तो चले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें दी गई है कि आकृति पी क्यू जो है ना, आकृति आपको कुछ दी गई है, नीचे दी गई पी क्यू तथा एक्स वाई रेखाएं हैं, है ना, एक दूसरे पर ओ को काटती है। ठीक है, पी ओ एम 40 है, उसके बाद एम ओ एन 90 है और क्यू ओ एन का मान क्या है। हम इसी में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताया गया है पी ओ एम 40 है। बताइए पी ओ एम मतलब ये 40 है ना, ये जो है ये है 40। ठीक है, ये 40 है। और उसके बाद बताया गया था एम ओ एन 90 है, एम ओ एन 90 है, इतना जो है आपका 90 है। ठीक है, मान लेते हैं 90 है। और क्यू ओ एन का मान ज्ञात करना है। क्यू ओ एन इसका मान ज्ञात करते हैं, इसका मान हमको ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं ये थीटा है। पी क्यू और एक्स वाई रेखाएं हैं, है ना, पी क्यू और एक्स वाई रेखाएं हैं। तो ये मानना कोई बड़ी बात है निकालना। बताइए, यदि हमको पी और क्यू में निकालना है, इस रेखा में निकालना है, तो ये टोटल कितना होगा? ये होगा आपका टोटल 180 अंश। 180 अंश में से हमको 90 दे दिया गया है ना, 180 अंश में से हमको 90 दे दिया गया और 40 दे दिया गया है। तो 90 और 40 तो हमको दे ही दिया गया। इन दोनों को हम इसमें माइनस करेंगे और जो शेष वैल्यू आ जाएगा वो थीटा का वैल्यू होगा। जो शेष वैल्यू आ जाएगा वो थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले 90 और 40 को जोड़ते हैं तो 9 4 होता है 13, ये हो जाएगा 130। तो 180 में 130 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 50। तो इस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 50 और आपका आंसर भी हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में, है ना, दी गई आकृति में ए सी डी 120 है। ए सी डी मतलब ये है 120 है। ठीक है, 120 अंश है। उसके बाद बी ए सी 45 है, बी ए सी 45 है, ये आपको दिया गया है 45 अंश। ए बी सी का मान, ए बी सी देखिए इसका मान पूछा गया है। ये बाह्य कोण है तो बाह्य कोण का योग 45 और इस थीटा पर करेगा डिपेंड, है ना। तो 120 में आप 45 माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों मिला के 120 होता है। 45 माइनस कर देंगे तो ये हो जाता है 5, 12 में 5 गया तो ये हो जाएगा 7, मतलब 75 अंश। आंसर हो गया आपका 75 अंश। अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी संपूरक कोण है। ठीक है, ए तथा बी संपूरक कोण है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? हमने पहले ही बता दिया है, जब भी दो कोण का मान जब भी 180 अंश होगा तो संपूरक होगा। और इसी का योग पूछ रहा है, इसके अल्फ़ा की जगह ए है और बीटा की जगह बी है, तो ए प्लस बी कितने का होगा? 180 का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित चित्र में से कौन सा निष्कर्ष आवश्यक सत्य हो सकता है? ठीक है, एक निष्कर्ष दिया गया है, इसमें क्या हो सकता है? पहले से आपको दिया गया था, मैंने ये 60 को मैंने बाद में लिखा है। ये 3 त्रिभुज दिया, हाँ, एक त्रिभुज दिया गया है ऐसा, है ना, ऐसा। ये है आपका ए, ये है बी और सी और इस डी को आगे बढ़ाया गया है ये डी तक। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है 60, इसका वैल्यू दिया है 60। तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू 60 ही होगा क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। 120 तक तो हो गया है, 60 बचा है तो 160 ही हो गया। ठीक है, अब बोलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या सही है? बिल्कुल सही है ना। कौन सा निष्कर्ष सत्य है? तो एक ही सत्य हो सकता है या फिर ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नीचे दिया नहीं है, मैं ऑप्शन और पढ़ लेता हूँ कि ऑप्शन में और क्या हो सकता था। ठीक है, तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाओं का योग है सेम। अगर सेम होता है तो समबाहु हो जाता है। समबाहु सभी भुजाओं का योग बराबर। उपयुक्त त्रिभुज, है ना, उपयुक्त चित्र में ई बी सी का मान बताइए। कहाँ पे देख लिए पहले, ई बी और सी, इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो क्या होगा इसका मान देखिए, है ना। वैसे इसमें कुछ कहा नहीं है कि कौन सा लंबवत है कौन सा क्या, बस चित्र बना के पूछ दिया गया है। चित्र बना के पूछ दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा? ये सम्मुख कोण है,
है ना। सम्मुख कोण का योग भी आपका 120 ही होता है। अलग से बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आएगा। ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, EBC है ना। ये E है, ये B है और ये है आपका C यहाँ पे। तो इसका मान निकालना है। यहाँ का हमको मान दिया गया है 120। सम्मुख कोण के हिसाब से क्या होगा, या फिर सम्मुख कोण छोड़िए, ये एक स्ट्रेट एंगल है ना, एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, सॉरी स्ट्रेट एंगल ये भी है, पर हमको इस स्ट्रेट एंगल से देखना है। ये वाला कौन सा वाला, ये वाला स्ट्रेट एंगल से देखना है। तो ये स्ट्रेट एंगल 120 है, टोटल होता है 180, तो ऊपर हो जाएगा 60। अब देखिए कहीं एक Z बन रहा है का, ये उल्टा Z बनाते हैं, सीधा Z में नहीं बनेगा, उल्टा Z बनाते हैं। उल्टा Z क्या बन रहा है देखिए, तो उल्टा Z क्या बन रहा है देखिए, Z बनाना है मतलब हमारा एकांतर कोण हमको मिल जाता है। ये देखिए एक उल्टा Z बना, सॉरी ये उल्टा Z हमको ऐसा नहीं बनाना था, हमको सीधा ही Z बनाना था। सीधा Z हमको हमारा मान मिल जाता, ठीक है। ये ऐसा Z देखिए, ये तो ये 60 है, तो ये एकांतर की वजह से ये भी 60 हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 60 अंश। ऐसा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं गया है, मैं देखता हूँ इसमें क्या पूछा गया, मैं लिख नहीं पाया हूँ। इस क्वेश्चन में कहता है कि या चित्र है इसमें AMP है ना, AMP इसका वैल्यू है 75, ये है 75, ठीक है। और MNS का मान पूछा है, MNS इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो क्या होगा, ये देखिए पहले तो हम इसका मान निकाल लेते हैं M का, फिर ये M का संगत भुजा है। तो 75 को अगर 180 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाता है 105, ठीक है। और ये इसका संगत है तो इसका वैल्यू भी 105 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 105। अब यहाँ देख लीजिए, यदि AB समानांतर है DE का, ठीक है, यदि AB समानांतर है DE का, ठीक है, यदि AB समानांतर है DE का, तो BAC का मान है 35 और CDE का मान है 53, तो आपको DCE का मान निकालना है। इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, सॉरी एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार है ऐसा, और ये ऐसा है ना। ये दोनों समानांतर हैं, ये हो गया आपका AB और ये हो गया आपका DE, ठीक है, DE और ये C है। मान क्या क्या दिया है, तो ये है आपका 35, ठीक है, और नीचे दिया गया है आपका 53। मान किसका पूछा है, DCE, D कहाँ पे है, DCE है ना, इसका मान पूछा गया है, ठीक है, DCE का मान पूछा गया है, DCE का मान पूछा गया है। इसको बनाएंगे कैसे, ये देखिएगा, ये बहुत इजी वे में बन जाएगा आपका। यदि मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं तो, है ना, इसको यदि मैं आगे बढ़ा दूं तो क्या होगा, ठीक है। यदि हमको इसका कोण, इस कोण का मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस कोण का मान निकालने के लिए हमको 35 और 53 को जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा। तो 35 और 53 होता है आपका 88, ठीक है, 88। अब देखिए इस लाइन में देखिए, इस लाइन में देखिए, है ना, इस लाइन में देखिए, इस लाइन में आपको देखना क्या है, ये है कि ये 180 अंश हो रहा है ना। टोटल एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना होता है, 180 अंश, और 180 अंश पे हमारे पास 88 है। इसका मान कैसे निकलेगा, 180 में आप 88 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। 180 में 88 को यदि माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, 88 में आ जाएगा 10 में 8 गया 2, ठीक है, और 18 में 9 गया 2, ये हो गया 92। हमको इसी का मान निकालना था, ये हो गया 92, सी ऑप्शन 92। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज में आपको x का मान ज्ञात करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए ऊपर जितना भी वैल्यू दिया है उसको जोड़ दीजिए, ऊपर जितना भी वैल्यू दिया उसको जोड़ दीजिए। तो ये 54 प्लस 38 प्लस 43, ठीक है, 43। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 135, तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा C, इसमें भी C हो जाएगा 135। अगला क्वेश्चन है, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण, एक अधिक कोण
और एक न्यून कोण का योग किससे अधिक नहीं हो सकता। देखिए, तो अधिक कोण क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं अधिक कोण की परिभाषा क्या है ना। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण बोलते हैं ऑब्स्ट्यूव एंगल, है ना। तो अधिक कोण की परिभाषा क्या होगा, अधिक कोण है थीटा की जो वैल्यू है ना, 180 से छोटा होता है, 180 से छोटा होता है और 90 से बड़ा होता है, ठीक है, 90 से बड़ा होता है अधिक कोण के लिए, है ना। अधिक कोण के लिए 180 से बड़ा होता है, छोटा होता है और 90 से बड़ा होता है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, अधिकतम इसका मान क्या ले सकता हूँ मैं, इसका मान अधिकतम ले सकता हूँ 179, तो ये अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है, 179 याद रखिएगा। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण जो है थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से कम होता है, ठीक है, 90 से कम होता है, लेकिन है ना 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। तो मैं एक यहाँ ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे 79 ले सकता हूँ, 79 ले सकता हूँ। अब इन दोनों को जोड़ता हूँ मैं, है ना, 179 और 79 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 18, 7 दूनी 14, 1 15 और ये 2, सॉरी इसमें 178 होना चाहिए, मैं थोड़ा शायद कहीं भी गलत कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था आपका 89, ऐसा 89। तो 179 और 89 को जोड़ दीजिए तो ये होता है 9 9 18, ठीक है, ये हो गया आपका 8 8 16, ये 16 और यहाँ पे एक आ जाएगा तो ये 268, है ना। आपका अधिकतम 268 हो सकता है। अधिक कोण और न्यून कोण को जब हम योग करेंगे तो अधिकतम 268 हो सकता है। ऑप्शन क्या बोला है कि एक अधिक कोण और एक न्यून कोण का योग किससे अधिक नहीं हो सकता, किससे अधिक नहीं हो सकता, तो 180 से अधिक हो सकता है, क्योंकि हम अधिकतम 268 तक ले जा सकते हैं, अधिकतम 268 तक ले जा सकते हैं। 220 268 के अंदर आ जाता है, 90 आ जाता है, 270 नहीं आता, तो है ना, तो 270 नहीं हो सकता, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन कुछ छत्तीसगढ़ से संबंधित। अभी हमने जितने किए हैं जो छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, है ना, सीजी के जितने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो आज से ये हमारा लाइन एंड एंगल है ना, जो हम एडवांस मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री के अंदर जो लाइन एंड एंगल पढ़ रहे थे वो आज ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।